चलिए सबको हम लोग 8 बजे का टाइम और 8 से 9:30 हम लोग का रहता है। क्या बात है। चलिए चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लीडर्स, टॉप लीडर्स, लाइन लीडर्स, 8 स्टार लीडर्स, 7 स्टार लीडर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए वेरी गुड। क्या बात। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप सभी को अपने अपने ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा, तो आज का टॉपिक हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले तो इसको आप पढ़ लीजिए। मैं चैट को थोड़ा सा अभी डिसेबल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। हकीकत, हम सभी को लगता है कि समस्या आ गई है, पता नहीं क्या होगा, बहुत परेशान। समस्याएं जो है हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक्चुअली इशारा क्या करता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। यानी अगर समस्या यानी परेशानी जब तक नहीं होगी तो आविष्कार तो होगी नहीं। इसलिए कहावत क्या है, परेशानी आविष्कार की जननी है। तो समस्या अगर हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, मतलब ये हुआ कि उनका आना ही इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसलिए उसका एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही यूं कहिए कि वेलकम करना चाहिए समस्या को। और भाग्य जो है उन्हीं का साथ देता है जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। भाग्य जो है उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। राइट। तो क्या हुआ लास्ट लाइन, भाग्य यानी हम लोग क्या बोलते हैं, भाग्य पे छोड़ देते हैं। तो भाग्य एक्चुअली उन्हीं का साथ देती है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। समझिए बात को, समझ गए? क्लियर? तो अब ये जो टॉपिक है आज का, सो मैं आप सबको थोड़ा मैसेज करना चाहूंगा। मैसेज से मतलब जानकारी चाहिए मुझे कि आप मुझे एक मैसेज कीजिए। मैं चैट को चालू कर दिया। ये जो मैंने अभी बताया आपके स्क्रीन पर मैं फिर से इसको ला देता हूं। क्या आप में से सभी को ऐसा लगता है कि ये बात हकीकत है, 100% सही है? आप मुझे बताइए मैसेज करके, जल्दी जल्दी में मैसेज करके बताइए क्या ये सही है। मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यानी पूरी तरह से संकल्पित है ना, डिटरमाइंड। राइट। तो आप लोग सबको यस कर रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें समस्या को एकदम वेलकम करना चाहिए?
हाँ या ना? चलिए आज इसी टॉपिक के साथ आज का हम लोग सेशन शुरू करेंगे। सभी लोगों का मैसेज मैंने पढ़ा, सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने यस कहा। तो चलिए सबसे पहला जो स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है, राइट? देखिए ध्यान से समझिएगा, संडे का दिन है, शाम का समय है, 8 से 9:30 का आज का सेशन है। इसमें बहुत कुछ होगा, हो सकता है आगे 10 फीट आगे पीछे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं एक स्लाइड आपके सामने ला रहा हूं, आप जरा सोचिएगा मैं क्या बता रहा हूं, फिर हम लोग चैट में बात करेंगे। तो स्क्रीन में, आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस है ही नहीं। इसका मतलब क्या निकला? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस है ही नहीं। यानी मेरे पास बहुत दिमाग है तो ही मैं इसमें सफल होऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं है यहाँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस है ही नहीं। अब इस स्लाइड को देखकर आप सोचिए, जो लोग 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल से इस फील्ड में है, वो बता पाएंगे क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस है। और मैंने तो आपको स्टेटमेंट दे दिया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस है ही नहीं। तो अब क्वेश्चन होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्यादा दिमागदार नहीं, सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस है ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर अपना दिमाग आपने लगा दिया तो बस आपका फेल होना तय है। अभी कितनी बड़ी बात सामने आ गई, सोचिए। हम लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं और बिजनेस को अपने दिमाग लगाकर करते हैं, और आप बहुत हजारों लोग इसको करते हैं इस तरह से, और एक कॉमन चीज आप पाइएगा कि सब फेल कर जाते। तो बाकी आखिर ये क्या मैंने बोल दिया, राइट? तो आप इसको कड़ी को जोड़िए और समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है, और इस बिजनेस में अगर अपना दिमाग आपने लगा दिया तो बस आपका फेल होना तय है। आगे क्या? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन क्या दिमागदार आदमी इससे सफल नहीं हो सकता है? क्या दिमागदार आदमी इस पे सफल नहीं हो सकता है? सब कुछ समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कुछ आपको आज खुलकर सामने आ जाए। दिमागदार आदमी जिस दिन इस बिजनेस के सिस्टम में आ गया, उस दिन उससे खतरनाक, ऐतिहासिक सफल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। तो जब ये बात सामने आ गई कि ये ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस ही नहीं है, जो अपना दिमाग लगाया वो फेल कर गया, ये समझदार लोगों का बिजनेस है। लेकिन अगर दिमागदार आदमी पूरा दिमाग सिस्टम में लगा दिया और सिस्टम को फॉलो कर दिया, तो उससे खतरनाक, ऐतिहासिक सफल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मेरे बात को समझ पाए कि नहीं? सिस्टम का फॉलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और जो डुप्लीकेट लोग करेगा उसका ये बिजनेस है कि नहीं? क्या इसमें हमको दिमाग लगाना है? बिल्कुल नहीं। तो आपसे सवाल है, क्या इस बात को आप समझ पाए? यस और नो? क्योंकि काफी लोग दिमाग बहुत लगाते हैं इस बिजनेस में,
और फेल कर जाते हैं। तो इसमें सिस्टम को फॉलो करना होता है कि आप समझ पाए यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये मुझे जरूर आप बताएं यस और नो बोलकर। बताएं क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप लोग क्लियर समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा। बिल्कुल, क्या बात है, सब कोई समझ चुके हैं। मेरे पास सभी का मैसेज आ रहा है, सब कोई लगभग यस बोल दिए। क्या बात, क्या बात। क्या बात। चलिए, तो मैं अपना बात को आपके सामने रखा। आज का जो शुरुआत हुआ इससे क्लियर एक मैसेज आया कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस नहीं है। बट दिमागदार लोग अगर सिस्टम का फॉलो करें, मतलब ज्यादातर लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। अगर सिस्टम को फॉलो कर दिया तो उससे खतरनाक सफल, ऐतिहासिक सफल व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का बिजनेस नहीं है, ये समझदार लोगों का बिजनेस। तो कितना इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई। तो अगर जो इस पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, फेल होना तय। तो सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम को बिना फॉलो किए बाकी दिमाग लगा दिए कि अब हम करके दिखा देंगे, मेरे पास बहुत दिमाग है, तो फेल होना तय। सिस्टम के अंतर्गत आप दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो समझदार लोग क्या करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा। समझदार लोग क्या करेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा और डुप्लीकेशन को फॉलो करेगा, यानी डुप्लीकेट करेगा। सफल व्यक्ति का क्या करेगा, उसके पीछे जाएगा। तो ये है फॉलो द सिस्टम। तो अभी अभी एक आप सबके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया, राइट। और हम लोगों ने सभी ने यस बोलकर ये कहा कि यस बिल्कुल ये सही है। आगे अगर बढ़े हम लोग, तो एक सिस्टम बना हुआ है जो कि हम लोग जब से ज्वाइन किए हैं तब से इसको हम लोग जान रहे हैं कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, राइट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और साथ में लिस्ट बनाए, इनवाइट करें, उसी इनविटेशन में जो लोग आया उसको प्रोडक्ट को रिकमेंड करें या बिजनेस को रिकमेंड करें, उसके बाद जो लोग आया उसको फॉलो अप करें, फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और टीम वर्क करें। यानी ये जो 7 स्टेप है, यूज द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट एंड स्टार्ट इनवाइटिंग। उसके बाद रिकमेंड करें प्रोडक्ट या बिजनेस को या दोनों, फिर फॉलो अप करें, फिर उसके बाद ओपीपी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और बाद में जब लोग जुड़ जाए एनडीओ करते हुए टीम वर्क करें। तो प्रोडक्ट का यूज भी हो गया, खुद रिटेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में टीम बनाना भी स्टार्ट कर। तो ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करना है, और इसको फॉलो नहीं करके अपना सिस्टम खड़ा कर दिए क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा है, तो फेल होना तय। और समझदार लोग क्या करेगा, इसी सिस्टम को रोज करेगा, रोज करेगा, रोज करेगा, लगातार करेगा, लगातार करेगा, और इसी को करते करते चूंकि वो समझदार है वो हिट कर जाए। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, आपको लगता है कि बहुत दिमाग, इसी सिस्टम पे लगा दीजिए, आप इतिहास रचते। कितना जबरदस्त बात हो। तो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपको पैसा अर्न करना है,
बहुत ज्यादा महीने में, साल में आपको रैंक अचीव करना है, आपको फॉरेन टूर अचीव करना है, आपको अपने को एंगेज रखना है, आपको रिस्पेक्ट या रिगार्ड अर्न करना है, जो भी आपका लक्ष्य, जितना दिन का भी लक्ष्य है, उस पर बस टिके रहे और इसको करते रहे, तभी जाके एक टीम का ग्रोथ होगा। और टीम का जब ग्रोथ होगा तो नेचुरल सी बात है, सक्सेस आप करें। तो आपका जो भी ड्रीम्स आपने देखा और टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाने के लिए ड्रीम आपने जो बनाया है, जो भी आपने ड्रीम्स बनाया है, उसके थ्रू टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने के लिए आपको करना क्या है? आपको सिस्टम को समझदार लोगों की तरह फॉलो करना, एकदम, और लगातार फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है, लगातार फॉलो, बिना रुके। और आप लगातार फॉलो करते 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 एक दिन आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, एक कहानी सुना, कहानी मतलब वो स्टोरी नहीं, एप्पल का नाम आप सुने होंगे, आईफोन बना। 2008 में आईफोन बाजार में आया, ठीक है, ये मार्केट में आया। और एप्पल जो है ये मोबाइल सबसे कॉस्टली रखे हुए, सबसे वैल्यूएबल बना के रखा। आज एक प्रेस्टीज हो गया है कि भाई एप्पल का मोबाइल अगर हाथ में है तो मैं बाकी से अलग हूं, यानी स्टेटस सिंबल हो गया। यही कंपनी एप्पल, जो कि इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट आईफोन बनाती है, इतना सफल कंपनी आईफोन हर साल अपग्रेड करती, और अभी जो अपग्रेड करके i15 आया वो ऑलरेडी 16, 17, 18 का काम स्टार्ट कर दिया। सोचिए, इतना सफल कंपनी जो कि टॉप में है, महंगा होते हुए भी लोग लाइन लगाकर प्रोडक्ट खरीदते हैं। जिस रात को ये लॉन्च होती है, सुबह में लोग वहां लाइन लगा खरीदते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये हर साल अपग्रेड क्यों करते? सोचिए, सोचिए, आप लोग सोचिए, जितना भी लोग यहां मौजूद है, सोचिए, अगर एप्पल अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो सैमसंग उसको खत्म कर। रेस में बने रहने के लिए हमेशा अपने आप को दूसरे से ज्यादा अपग्रेड करना होता है। इसीलिए एप्पल जो है हमेशा अपग्रेड, हमेशा अपग्रेड, हमेशा अपग्रेड, हर साल न्यू मॉडल, और वो पहले से और बेटर, पहले से और बेहतर। क्यों? वो तो टॉप में है, उसको तो कंफर्ट जोन में आ जाना चाहिए कि मेरे कंपनी जैसा किसी का नहीं। ऐसा तो होना चाहिए था, लेकिन वो जानता है कि उसके नजदीकी में, एकदम नजदीक में, कंधे पर एकदम पहुंच चुका है सैमसंग, जो उसको खत्म कर, अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर। सोचिएगा जरूर। अब जो चीज निकल कर आया, पहला पॉइंट हम लोग समझदार और दिमागदार का बात कर लिए, अब सेकंड पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है? वो ये निकल कर आ रहा है कि फोन हमें अपग्रेड चाहिए, लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर। फोन हमें अपग्रेड चाहिए, लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर? सोचिए, ये फिर सिर्फ सोचने का, अभी ना आप मैसेज कर पाएंगे और ना करना है। अभी सिर्फ सोचिए आप, फोन हमें अपग्रेडेड चाहिए, लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। आपको पता है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ज्यादा इनकम क्यों नहीं कर पाते? ज्यादातर लोग इस बिजनेस से पता है क्यों नहीं ज्यादा इनकम कर पाते?
मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो केस स्टडी है, मैंने जो रिसर्च किया, उसमें हमने पाया कि बहुत सारे कारण हो सकता है। एक मुख्य कारण ये भी है कि हम अपने आप को निरंतर अपग्रेड नहीं करते, निरंतर अपग्रेड नहीं करते। आज अगर हमें 20,000 आ रहा है तो 50,000 के लिए अपने आप को अपग्रेड करना होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते, जिस कारण से लगातार 20,000 ही आते। अब इसको आप बिजनेस में डाल लीजिए, ये बात नौकरी में डाल लीजिए या डायरेक्ट सेलिंग में डाल लीजिए। नौकरी में थोड़ा बहुत चल भी जाए, बिजनेस में थोड़ा बहुत चल भी जाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बने रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अर्निंग को बढ़ाते रहना है, रैंक को चेंज करते रहना है, लगातार रूप से करते जाना है, समय समय पे करते जाना है, टूल्स अचीव करते रहना है, तो आपको अपने को अपग्रेड करते रहना होगा। अन्यथा जहां आप हैं, या तो नीचे चले जाइएगा या वहीं पर बने रहिएगा, बट ग्रोथ होने का कोई चांस नहीं। बिना अपग्रेड का पैसे में अपग्रेड, बोनस में अपग्रेड नहीं होगा। ये एकदम आप लिख लीजिए, एकदम गांठ बांध दीजिए। इसीलिए एप्पल का एग्जांपल मैंने दे दिया। वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, मोबाइल में सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट बनाती है, और तब भी डिमांड हाई है, हाईएस्ट। लोग लाइन लगा के उस मोबाइल को खरीदते हैं उतना कॉस्टली होने के बावजूद, तब भी वो हर साल अपग्रेड। और इसीलिए जब मोबाइल हर साल निकलती है, उससे महंगा होता है, और लोग तब भी खरीदने के लिए रेडी हो। इसलिए पैसा, जो हम लोग निरंतर बोलते हैं कि नहीं बहुत महंगा है, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्योंकि अपग्रेड नहीं कर, और वो प्रोडक्ट तब भी बिक रहा है क्योंकि उसने उसको अपग्रेड कर रखा। तो मारुति कार और मर्सिडीज कार में तो अंतर होगा ही ना, तो अपग्रेड करके उसने, तो इसीलिए पैसा दे के जा रहा है, 10 गुना पैसा दे के जा रहा है, 10 गुना पैसा दे के जा रहा है। सोचिए, तो अपग्रेड होगा तो आपका भी बोनस बढ़ेगा, आपका भी कॉस्टिंग बढ़ेगी, आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, और आपको पैसा आएगा। क्योंकि जो भी आप आज है, उसके हिसाब से जितना पैसा कमा रहे हैं बहुत है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना होगा? अपग्रेड करना। तो पैसा में अपग्रेड चाहिए, अपने में अपग्रेड करना। तो चाहे आप बुक्स पढ़ना हो, नॉलेज को बढ़ाना हो, टेक्निक को समझना हो, स्ट्रैटेजी बनाना हो, 5 मीटिंग कर रहे थे उसको 10 मीटिंग कर दे, 5 होम मीटिंग कर रहे थे तो 10 होम मीटिंग कर दे, वो चाहे जैसे भी हो, पहले 2 घंटा समय दे रहे थे अभी 4 घंटा दे, अपग्रेड तो करना पड़े। बिना अपग्रेड किए हुए पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसे है, लीडर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा आ नहीं रहा है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, जहां था वही रुका हुआ है, तो आपको आज आंसर मिल चुका है। आप अपने में मेहनत करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, आपका बोनस में भी अपग्रेड हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। तो चलिए, मैं मैसेज से पूछना चाहूंगा, क्या मेरे बात को आप तक पहुंचा पाए? क्या मेरे बात आप तक पहुंचा, आप समझ पाए मैं जो बता रहा हूं? ये दोनों चाबी आपको मिला कि नहीं? समझदार वाला एंड अपग्रेड वाला, ये दोनों चाबी आपको आज मिला कि नहीं? जूम के थ्रू मुझे यस और नो बोलकर क्या बता दें, क्या आप तक पहुंचा? क्या मैं आप तक मेरे बात को पहुंचा पाया? यस और मुझे आप मैसेज करके जरूर बताएं, मैं आपका मैसेज पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरा निरंतर प्रयास रहता है रिसर्च करके कुछ ऐसी बातें आप तक लाऊं जिससे आपको सरलता पूर्वक इजी वे में आपको समझ आए कि कहां मिस्टेक हो रहा है, बस तुरंत चेंज करें। क्योंकि मेरा टीम बेस्ट टीम है, मेरे टीम को नंबर 1 टीम बने, इसमें कहीं कोई सेकंड चॉइस नहीं है। तो क्या आप तक ये बात क्लियर आप पहुंच पाया? अगर पहुंच पाया तो जरूर यस बताएं, मैं देखना चाहूंगा।
क्या बात है। चलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, काफी सारे लीडर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ तक अगर इतना बात पहुंच जा रहा है तो मैं समझता हूं हजारों की संख्या में लोग तक आपके थ्रू पहुंच जाएगा, और आप जल्दी ही क्या होगा, टॉप लीडर बन जाएंगे, आपका बोनस भी बढ़ जाएगा। इसमें कहीं कोई रोक नहीं, कोई नहीं रोक लगा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैसेज को फिर से मैं बंद करना चाहूं। तो अब आगे बढ़े। एक लाइन नीचे आया है, उसको आप देख लीजिए। तो अगर आप अपग्रेड नहीं करते तो क्या हो? अगर अपग्रेड नहीं किए तो कंपटीशन, ये जो कंपटीशन चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपटीशन चल रहा है। नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी, बीपीएससी, सीए, इंजीनियरिंग, जुडिशियरी, सिर्फ उसी में नहीं, डॉक्टरी, इस समय नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में भी जो कंपटीशन है ना, वो आपको और आपके टीम को खत्म कर। अगर आप अपग्रेड नहीं किए तो एम्बेसडर गाड़ी, कोनिका का क्या हो जाएगा, रील, HMT घड़ी, ऑलविन का रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज बन जाएगा कहानी। अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन आपको और आपके टीम को खत्म कर दे। तो क्या आप चाहेंगे कि भाई आपका टीम खत्म हो जाए, आप खत्म हो जाए, इतना मेहनत करने के बाद? तो कई बड़े लीडर्स जब अच्छा शुरुआत में काम किया होगा और इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती दौर में जबरदस्त काम किया है, और आज कहीं जाके रुक गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कमियां कहां पर है? अपग्रेडेशन पे कमी। अपग्रेड नहीं कर पाए समय के साथ। अगर उस समय के साथ चल गए होते तो आज कल भी टॉप थे, आज भी टॉप रहते, और आगे तो टॉप रहना ही था। लेकिन क्योंकि वो अपग्रेड नहीं कर पाए तो वो थम सा गया है, रुक सा गया है। आज भी अगर वो इस आज के जूम को देखकर समझकर अगर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, अपने ऊपर अपग्रेड करे, आज भी मैं कहता हूं वो फिर से इतिहास रच देंगे, फिर से आग लगा देंगे। तो अगर किसी ने ये गलती नहीं किया तो दोबारा कभी करना ही नहीं है, और अगर कर दिए है, आत्मचिंतन कर लीजिए, अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए। जो अभी कर रहे हैं उस पर इंटू 10 कर लीजिए, देखिए बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा आपका। हंगामा कर दीजिएगा। चलिए अब एक थर्ड एक पॉइंट आपके सामने ला रहा हूं, फिर हम लोग मैसेज में बात करेंगे। अब इस फिगर को आप देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोलने जा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली सोचिएगा, इसको अपने दिलो दिमाग में डालिएगा, दिमाग में खासकर ब्रेन में डालना है, समझदार बन जाना है और उसको लागू करना है, समझना है क्या मैं बताना चाहता हूं। अब गौर से देखिए, ये एक फिगर है 150, 150, और एक फिगर बगल में आ रहा है 3000, 150 और 3000, यानी 150, 3000। ठीक है, अब इस दोनों फिगर को ध्यान से समझिए। आप में से कितने लोग जब हाईवे से चलते हैं, हाईवे से मान लीजिए गाड़ी से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, तो आप देखे होंगे रोड के बगल में बहुत सारे ढाबा बना रहता है, राइट? मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग इस तरह के ढाबा में कभी 5 मिनट 10 मिनट इस तरह का जो रोड साइड जो दुकानें होती है खाने पीने, खासकर जो दुकानें होती है, उसमें आपने 10 मिनट या आधा घंटा बिताया होगा, खाना खाने के लिए सही या पानी पीने के लिए, कुछ भी बैठे होंगे आप, मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला। आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग जो इस तरह का ढाबा में कुछ समय बिताए? ठीक है, मैंने बिताया, और कई बार ऐसा हुआ कि एक आध घंटा भी बिताना पड़ा। ग्रेट। तो आप में से कई लोगों ने कहा, मेरे हिसाब से 99% लोग बिताए हैं,
भले ही मैसेज करे चाहे नहीं करे, मुझे भी पता है कि आप लोग जब बस जाती है, उतरते हैं, अपने कार से जाते हैं, उतरते हैं और रुक कर इस तरह का ढाबा में, खाने पीने का ढाबा की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप रुक कर या तो पानी या तो खाने पीने या नाश्ता पानी आप किए हो, राइट? तो सवाल ये है कि वहां पर जब आप बैठते हैं और बगल वाला टेबल में भी लोग बैठा हुआ होगा, काफी लोग अगल बगल भी बैठा हुआ होगा, काफी सारे ढाबा में भीड़ भी होती है, तो मुझे आप बताइए कि कभी आपने उन लोगों का बात सुना है कि वो लोग क्या बात करते हैं? बहुत प्रैक्टिकली सोचिएगा, मैं कुछ 2-3 बात बताना चाहूँ। कभी सोचते हैं जैसे आप भी वहां जाके क्या बात करते हैं, या वो लोग भी जाते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं, तो क्या बात? क्योंकि ये बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या बात करते हैं और किस लेवल पे बात करते हैं, किस आवाज में बात करते हैं और किस तरह का बात? कभी इसको रिसर्च करिएगा, मैंने बहुत नजदीक से इस पर रिसर्च किया। आज बहुत सीरियसली मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, बस आपको खाली समझते जाना है, अब फिर हम लोग मैसेज में बात कर ले। इस तरह का ढाबा में जब आप बैठते हैं तो किस तरह का बात होता है, अगल बगल आप किस लेवल में बात होती है, किस आवाज में बात हो रही है, किस तरह की बात? यहां पर एक्चुअली एक संतुष्टि होती। संतुष्टि क्या है कि चलो अगर खाना भी होगा, मैक्सिमम दाल चावल जो भी सब्जियां हैं, कुछ भी अपना उठाए मांगे और उसको आप खा लिए 150-200 रुपया में, इस खाने को आप खा लिए, कितना भी कुछ हुआ तो 200-250 में कहानी खत्म, और बढ़िया खाने को मिल गया, संतुष्टि हो गई कि इतना देर में आपको इतना पैसा खर्चा हुआ लेकिन ढंग का मिल गया, 150 में भी मिल जाएगा। लेकिन अब जो है, ये जो आप निरंतर यहां जा रहे हैं तो आपको एक लेवल ऑफ डिस्कशन नजर आए, आपके आसपास लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आपको नजर आए, सुनने को मिला। लेकिन जैसे ही अब आप महीना में नहीं, कम से कम 3 महीना में नहीं, कम से कम 6 महीना में भी अगर आप अपने शहर के टॉप होटल में चले जाते हैं, जैसे अभी आपके लिए पटना में ताज होटल खुलवा दिया गया है, ये सिटी सेंटर में ताज होटल आ रहा है, 5 स्टार होटल है। सिटी सेंटर जो पटना फ्रेंचाइजी ऑफिस के बगल में है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां ताज होटल खुल गई है, बस अभी स्टार्टिंग होना बाकी है। तो 5 स्टार होटल है। जब आप वहां जाते हैं तो क्या लेवल ऑफ डिस्कशन, क्या उस लेवल का डिस्कशन यहां भी होती है जो ढाबा में आप कर रहे थे? क्या आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी वही लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, या उतना ही आवाज में डिस्कशन कर रहे हैं और उसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन? आप सोचिएगा जरूर, आदमी अगर सेम भी हो तो भी क्या डिस्कशन वही है? और आदमी अगर आप हैं लेकिन आसपास के लोग डिफरेंट है, टॉप एंटरप्रेन्योर है, टॉप बिजनेसमैन है, टॉप ऑफिस वाले, टॉप मैन्युफैक्चरर है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, टॉप सेलिब्रिटीज अगर आपके आसपास बैठे हुए हैं, तो किस लेवल का डिस्कशन हो? सोचिए एक बार। मैं आपको चिंतन करने के लिए 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, और यहां पर हेड 3,000 से 5,000 रुपया पर। तो जो नीचे फिगर है 150 से 250 और 3,000 से लेवल के लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और किस टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं। और आप एक बार 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए तो आप रिसर्च किए कि किस डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको एक सिंपल एक चीज नजर आए, आपका धमाका हो जाएगा अगर मैं आंसर दे दी। सिंपल एक ही चीज का अंतर है, और किसी भी चीज का नहीं, खाना पीना पैसा वैसा कोई बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक चीज की डिस्कशन होगी, यानी एक चीज की सिर्फ और सिर्फ अंतर आएगा दोनों में। जो वहां पर बैठ के खा रहा है ढाबा में या इस तरह का जगह पे, उसमें होगी संतुष्टि कि चलो बहुत अच्छा है, जिंदगी में जो मिला बहुत पर्याप्त हुआ। चलो ये प्रॉब्लम हुआ, देश में राजनीति में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
उसका घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ, इस टाइप की बात। लेकिन जैसे ही आप 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच गए, आपका डिस्कशन संतुष्टि खत्म हो जाएगी और आप ग्रोथ की बात करेंगे, आप आगे बढ़ने की बात करेंगे और आप यहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, जिस तरह के लोग यहाँ बैठेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा और पॉजिटिव ऑरा होगा। पता है क्या कर देगा आपके अंदर? आपके अंदर एक मोटिवेशन लाएगा कि अरे वहां पर संतुष्टि था, यहाँ पर इतना बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे, इतना बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और वो सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा की बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा की बात कर रहे हैं और कोई खुश नहीं है और कह रहे हैं कि नहीं, मुझे निरंतर ग्रोथ करना है, निरंतर अपग्रेड करना है, निरंतर ग्रोथ करना है, निरंतर अपग्रेड करना है। यस और नो? जरा मुझे आप बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? यस और नो? मैंने इसको रिसर्च किया है और रिसर्च करके आपके सामने लाकर दिखा दे दिया। अब आप मुझे मैसेज करके बताएं कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। क्या लेवल ऑफ डिस्कशन सेम रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। यस और नो? मुझे आप बताइए मैसेज करके। एक तरफ है संतुष्टि, जो है, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, ये करो, वो करो, ऐसे है, वैसे है, दिस है, दैट है। और दूसरा जगह बोलते हैं कि नहीं, मुझे और ग्रो करना है, 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 मुझे और ग्रो करना है। तो सिर्फ आप दोनों जगह बैठ के देख लीजिएगा। यहां पर आप अगर महीना में 2 बार बैठते हैं तो इसमें 6 महीना में भी 1 बार बैठ जाइएगा यहां पर, तो आपको दोनों में अंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 3,000 5,000 आपके पास नहीं है, बिल्कुल खर्चा करके जाइए और बैठ के देखिए। जो लोग नहीं बैठे मैं उनकी बात, तो आप एकदम इसको इन्वेस्टमेंट बना के जाइए और देखिए क्या आपके वहां का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा आपको चेंज कर दे। कहने का मतलब जो अच्छा कर रहा है वही व्यक्ति एक्चुअली और आगे जाने का सोच रहा है, और आगे जाने का सोच रहा है। जो आगे बढ़ रहा है वही एक्चुअली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा है वही तो स्तब्ध हो गया है, वही शांत हो गया है, वही थम सा गया है। संतुष्टि आ गई। तो संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन कभी भी आपके अंदर ग्रोथ नहीं ला पाएगा, कभी भी ग्रोथ नहीं दे पाएगा। इसीलिए एक कहावत होता है, संतुष्ट रहो जो आपको मिला है, संतुष्ट रहो जो आपको मिला है, खुश रहो जो आपको मिला है, खुश रहो जो आपको मिला है, खुश रहो जो आपको मिला है। और एक है ठीक इसका उल्टा, संतुष्ट मत होइए, हमेशा कल से और बेहतर करने का प्रयास करें। अब डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। एक कहावत है, फील सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। एक सेकेंड, मैं इनको थोड़ा सा आउट करूं। चलिए, तो एक कहावत है कि सेटिस्फाई हो जाइए जो आपको मिला है, खुश हो जाइए जो आपको मिला है, संतुष्ट हो जाइए। और एक है, संतुष्ट मत होइए, हमेशा कल से और बेहतर करने का प्रयास करें। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। कितना लोग हमारे बीच में अभी यहां मौजूद हैं, मुझे मैसेज करके बताइए कि रियली ये जो दूसरा वाला बात है कि निरंतर कल से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, या आपके अंदर ये सोच है? यस और नो हमको जरा बताइए। या फिर आप सेटिस्फाइड है? आप बताइए कि निरंतर आप कल से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं या करने वाले? यस और नो, ये मुझे बताइए। क्योंकि दोनों चीज आपके पास है। हजारों लाखों लोग यही कहेंगे आपको, अरे जो मिल गया उसी में खुश रहिए ना, सेटिस्फाई हो जाइए जो आपको मिल रहा है।
और एक होता है नहीं, मैं कल से और बेहतर करूंगा और उससे बेटर करने का प्रयास करूंगा। ये आप सबको ध्यान रखिएगा, आज का जो मैसेज जा रहा है आप तक, क्या सच में आप तक पहुंच पा रहा है? मैंने पहले ऑलरेडी 2 मैसेज दे दिया, ये तीसरा मैसेज जा रहा है आपके। तो अगर आप ये डिसाइड कर लिए तो अपग्रेड कर लीजिए। ज्यादा समझदार, ज्यादा दिमागदार नहीं बनना है, समझदार बनना है, सिस्टम को फॉलो कर लेना है, साथ में संतुष्ट नहीं होना है, प्रयास करना है कल से और बेटर करने। कई बार ऐसा होता है कि 1 महीना जबरदस्त हुआ, दूसरा महीना गिर गया, क्योंकि वो संतुष्ट हो गए। और बेटर कर जाना है, कल का बोनस जो पिछले महीना आया, अगला महीना उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ग्रो होगा। अपग्रेड होना है, अपग्रेड होना है। और अपग्रेड जैसे ही करेंगे, कल 2 घंटा समय दे रहे थे, आज 4 घंटा समय दे, कल 4 मीटिंग कर रहे थे, आज 8 मीटिंग करिए। देखिए आपका बोनस नहीं बढ़ा तब बोलिए, लेकिन अगर सेटिस्फाई हो गए तो कल 2 मीटिंग कर रहे थे, आज 1 मीटिंग करिए, कोई टेंशन नहीं। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल, लोग तो 30-30 साल नौकरी करते। आप 2 साल लगाइए, 5 साल लगाइए, 7 साल लगाइए, कहीं कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हुए एक ही काम को लगातार रोज करते रहिए, आपका सफल होने में कोई बाधा नहीं आएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आप समझदार हो गए, सिस्टम को फॉलो किए, अपने आप को अपग्रेड किए, निरंतर अपग्रेड किए, कल से बेटर और करने का सोच लिए, कंफर्ट जोन में नहीं रहे, कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकल आए और एक ग्रोथ वाला पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा के साथ आगे बढ़े कि हमें ग्रोथ दिखाना है, तो 2 साल लगे या चाहे 5 साल लगे और 7 साल लगे, फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम को फॉलो करते रहिए और एक ही काम को जब तक की सक्सेस नहीं हो जाए, जब तक की लक्ष्य नहीं मिल जाए, लगातार रोज करते रहिए। सफल ही नहीं बल्कि इतिहास रच देंगे आप, इतिहास रच। समय मैटर ही नहीं करता है, टाइम मैटर ही नहीं करता। लगातार काम करते रहे, 1 महीना करके दूसरा महीना छोड़ दिए, 1 महीना अचीवमेंट हो गया, अगले महीना छोड़ दिए, तो फेलियर कहलाइए। टॉपर बनना आसान है, टॉपर बने रहना सबसे कठिन है। उसके लिए काम करते रहना पड़े, काम करते रहना पड़े और पहले से ज्यादा बेटर कर। यहां तो लोग 2 घंटे के बाद 1 घंटा कर देते, और जो सक्सेसफुल होता है वो 1 घंटा से 2 घंटा और 2 घंटा से 5 घंटा करते, वो ग्रोथ में जाते, ग्रोथ में जाते। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एप्पल का और 5 स्टार होटल और ढाबा का एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने बहुत कुछ क्लियर कर देने का कोशिश किया। क्या यहां तक आप मेरे साथ थे? क्या क्लियर हो पाया? क्या आप तक, आपके दिमाग में कुछ हथौड़ा चला पिछले 1 घंटे में? हाँ या ना, आप मुझे बताएं। 1 घंटा में कुछ आपको, आपके दिमाग में कोई हथौड़ा चला कि नहीं आज के जूम में? सिर्फ मुझे यस और नो बताइए, हाँ या ना, बस, और कुछ। मुझे यस या ना, यस और नो आप लिख के बताएं। हाँ या ना, यस और नो। हमें, मुझे आप लिख के बताएं कि इस 1 घंटे में दिमाग में हथौड़ा चला कि नहीं। अगर नहीं चला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर चल गया और आप उसको फॉलो कर ले, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात है, आपको यस लिख। तो 2 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, सिस्टम को फॉलो करते हुए एक ही काम को लगातार रोज करते जाइए।
सफल एक दिन आप होंगे। सोचिए। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ आज क्लियर हो गया आपके साथ, राइट? आप समझ पाए गलतियां कहां हो रही, अपग्रेड करिए, बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए, रुकना नहीं है। तो मैं आपको फिर उस टॉपिक पे ला रहा हूं जो टॉपिक से शुरुआत किए थे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। तो आप अचानक परेशान हो गए, आप अचानक तकलीफ में आ गए, आप अचानक कष्ट में आ गए और आपने कंप्लेन किया कि बड़ा झमेला हो गया, बहुत दिक्कत हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत परेशान हो गए। कई बार सुनिएगा, किसी से पूछिएगा, अरे बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ है। मैं किसी से पूछता हूं कि क्या हुआ, कैसा चल रहा है, अरे बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है। एक्चुअली ये जो समस्या आया है ना, उसके जीवन में किसी वजह के नहीं आए। एक्चुअली एक इशारा है कि वो अपने जीवन में अगर कुछ बदल ले, यही मौका है। क्योंकि जो चल रहा था वो ऐसे था स्ट्रेट, अब झमेला आया, तकलीफ आई, वो हिल गए, और यहीं से अगर वो कुछ बढ़िया से इसको फेस करते हुए कुछ बदल ले, कुछ अपग्रेड कर ले, तो ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि झटका पड़ना जरूरी है, नहीं तो चेंज ही लोग नहीं करेंगे। और अगर अच्छा पैसा आ रहा है तो कोई घर से निकलेगा ही नहीं। बस कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, पैसा तो आ ही रहा है। झटका पड़ना बहुत जरूरी है। बीच बीच में ये झमेला, बीच बीच में ये परेशानी, बीच बीच में तकलीफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब मैं किसी से पूछता हूं, वो कहता है अरे बहुत परेशानी है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। चलो, ऊपर वाला इनको एक मौका दे रहा है कि अपग्रेड कर लो, परेशानी को फेस कर लो और अपने अंदर में बदलाव लाओ और तैयार हो जाओ, फेस करके आगे बढ़ जाओ। परेशानी आविष्कार की जनक। आविष्कार करो अपने अंदर का पावर को, अपने अंदर का पोटेंशियल को, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कितना पावर है, आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ये जो समस्या आया है ना, उस पोटेंशियल को निकालने का टाइम आ गया है। निकालिए, निकालिए। और भाग्य भी उन्हीं का साथ देती है जो ऐसे कठिन परिस्थिति में, यानी ऐसे परेशानी के घड़ी में भी हिलते नहीं है, सामना करके अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वही एक्चुअली इतिहास रचते हैं और वही डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में टॉप 5% में आते। तो आपको अब समझ में आ गया क्यों मैं इस टॉपिक को लाया था। अब मुझे फाइनली मैसेज करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया आज का ये टॉपिक। आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं। क्या परेशानी से घबरा जाना है? क्या परेशानी से बिल्कुल नहीं घबराना है, परेशानी को फेस कर। क्या आपको समझ में आ चुका आज का टॉपिक? यस या नो, हाँ या ना जरूर लिखिए। परेशानी का टाइम एक्चुअली अपने अंदर से पोटेंशियल को निकालना, पावर को निकालने का टाइम आता है। ये समय आया। तो खुश हो जाइए कि अगर परेशान है, खुश हो जाइए तकलीफ है तो, खुश हो जाइए कष्ट है तो, क्योंकि आप उस कष्ट को फेस करेंगे, अंदर से पोटेंशियल निकालेंगे और उसके लिए, उसको समस्या को दूर करने के लिए नया कुछ करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और यही अपग्रेड आपको और आगे ले जाएगा, बोनस भी बढ़ाएगा, टीम भी बढ़ाएगा, रैंक भी बढ़ाएगा और आपका रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी बढ़ाएगा। इसीलिए समस्याएं को आने दीजिए, परेशानी के घड़ी का स्वागत करें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, खुश हो जाइए। ऊपर वाला चाह रहा है कि आप और तरक्की करें, लेकिन समझना पड़ेगा। अरे कंप्लेन कर दिए, अरे मेरे साथ बहुत तकलीफ हो गया, मेरे साथ बहुत दिक्कत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों, उनके साथ क्यों नहीं हुआ, तब आप फेल, 100% फेल।
लेकिन आप इसको फेस करिए, आगे बढ़िए। तो आपकी खुशखबरी दे कि आपका फेवरेट वर्जिन कोकोनट ऑयल जिसका कॉस्ट था टीपी ₹1700, अब ये 1700 में नहीं मिलेगा। आपको डर ना लग जाए कि ये बढ़ गया, बल्कि अब जो ये रेट होगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ₹1000 पड़ेगा, यानी 700 कम लो में प्राइस रिडक्शन हो गया आपके लिए, ताकि आपको कोई कोलेस्ट्रॉल, आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए टियान्स कंपनी आपके लिए, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल को हेवी डिमांड के साथ ₹700 घटाकर ₹1000 कर दिया। क्या आप खुश हुए? ये सर, आप क्या खुश हुए? ये सर, ये सर नो, जल्दी बताइए, मैसेज करिए, ये सर नो, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, ये सर। ये आपका प्राइस रिडक्शन, ये बगल में इसका लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एमआरपी पहले 2125 था, आप 1250, यानी 25% ही है। क्या आप खुश हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इसका फायदा उठाइए। फिलहाल आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा अराउंड 50 के संख्या में, 50 पीसेस के संख्या में, जिसका एमआरपी अभी 2125 है, लेकिन आपको मिलेगा 1000। कुछ दिन के बाद से फिर ये 1250 वाला एमआरपी आपके पास आ जाएगा और आपको 1000 में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आपको एक न्यूज दे दूंगा। दूसरी बात, आज है 2 तारीख, 2/6/2024, और 4 तारीख तक जो भी व्यक्ति 0 to 6 स्टार अगर 20 पीवी करेंगे तो उनको एक शैम्पू फ्री मिलेगा। 4 जून तक, यानी परसों तक, अगर आप अपना पर्सनल पीवी 20 पीवी अगर आप कर लेते हैं 0 to 6 स्टार, तो आपको एक शैम्पू मिल जाएगा जिसका कीमत है ₹375। और अगर 4 तारीख तक 0 to 7 स्टार अगर 50 पीवी कर दें, यानी 3750, जो कि 7 का करना होता है, लेकिन आप अगर 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, 7 भी है, अगर आप 50 पीवी करते हैं तो आपको ₹431 का डिश वॉश फ्री मिलेगा, जो कि 5 जून से नहीं रहेगा। ओनली लास्ट डेट आपका है 4 जून 2024 तक अपना 20 पीवी 0 to 6 स्टार और 0 to 7 50 पीवी अगर आप करते हैं, अगर वैसे 6 स्टार वैसे 5 स्टार डिश वॉश लेना चाहते हैं 50 पीवी कर। 7 स्टार के लिए शैम्पू नहीं है, 7 स्टार के लिए डिश वॉश ही है। तो अब आपके लिए ये क्लियर हो गया। दूसरी बात है, इस बार 200 बीवी में मैं आपको कुछ न्यूज देने जा रहा हूं, इसके बाद बने रहिएगा। 200 बीवी में 7210 का प्रोडक्ट मिलेगा, डिटेल बगल में दिया हुआ है। और 400 बीवी में, यानी गोल्ड कार्ड में, 16,120 रुपया का प्रोडक्ट आपको, ये आपको इस बार समर स्पेशल ऑफर है। साथ में अगर आप ए साइड से, ये 3 महीने का है, जून, जुलाई और अगस्त, अगर आप ए लेग से, यानी ए टीम से अगर 0 to 6 स्टार है तो 4000 पीवी, और बी साइड से 4000 पीवी। बी साइड का मतलब जितना भी आपके पास लेग हो सबको मिलाकर, ठीक है, और एक आपका मेन लेग जिसमें 4000।
तो 4000 अगर आप 6 स्टार है, 0 to 6 स्टार अगर आप हैं, तो 4000 अगर आप टीएनपीवी आपके टीम का सेल अगर आपको 3 लाख रुपया हो जाता है, 3 लाख रुपया ए साइड में और बी साइड में 3 लाख रुपया होता है, तो आपको जो बोनस मिलेगा तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको 3 डे 2 नाइट्स का नेशनल टूर आपको दिया जाएगा, जिसका आप अचीवर बनेंगे। और ये टूर जो है हो सकता है गोवा का कहीं का भी हो, इंडिया का नेशनल टूर बोलते हैं इसको। जून, जुलाई एंड अगस्त रहेगा 0 to 6 स्टार और 7 स्टार को 6000 करना होगा, यानी 4.5 लाख इधर 4.5। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल टूर भी चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफर भी चल रहा है, प्रोडक्ट का रिड्यूस्ड रेट चल रहा है, सब बेनिफिट्स आपको इस बार मिल रहा है। तो इसी को करते हुए टीम को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद धमाका है, हो सकता है चाइना में हेडक्वार्टर में आपको लेके जाया जाए, या आपको वियतनाम में लेके जाया जाए, वियतनाम का टूर हो जाए, या कोई एक होने वाला 8 तक को कंफर्म जाएगा, या सिंगापुर का क्रूज 7 स्टार क्रूज होता है, या तो ये आपको जाने का मौका मिल सकता है। 0 to 7 स्टार मैं उनकी बात कर रहा हूं, 0 to 7 स्टार आपके लिए है। इस बार तो थोड़ा घटा दिया गया, पिछले बार दुबई में थोड़ा ज्यादा था, इस बार आपके लिए घटा दिया गया। 10,000 टीएनपीवी ए लेग में और अदर्स लेग में 10,000 टीएनपीवी, ठीक है, यानी 7.5 लाख इधर, 7.5 लाख इधर, और यहाँ 3 महीना नहीं बल्कि 5 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 5 महीना आपको मिलेगा चांस। 7.5 लाख इधर और 7.5 लाख उधर मीन्स आप बाकी सारे लेग मिलाकर ए लेग एक मैक्सिमम लेग बना लीजिए और बाकी लेग मिलाकर 7.5। अब आप इसको अगर बहुत ही मतलब सरलता पूर्वक समझना चाहेंगे तो 5 प्लैटिनम इधर और 5 प्लैटिनम इधर, तो 5 गुना 1.5 लाख कितना होता है? 7.5 लाख। 5 गुना 1.5 लाख 7.5 लाख होता है। अगर आप 5 प्लैटिनम भी अगर आप करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे ये टूर क्वालिफाई हो जाता है। 5 इधर और 5 इधर, जो पैसा आपको मिलेगा सो तो है ही, साथ में ऊपर दिए गए तीनों जगह में से किसी एक जगह का जो भी फाइनलाइज होने जा रहा है वहां पर आप जा सकते हैं। पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट बना लीजिएगा, बहुत आसान है, इस बार दे दिया है, इससे आसान नहीं होगा, इस बार नहीं तो कभी। अगर विदेश यात्रा करना है तो कर दीजिए, यही मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपने पैसा खर्चा करके जा सकते हैं। यहाँ उल्टे कंपनी आपको पैसा दे रही है। कैसे दे रही है? 7.5 लाख इधर करिए, 7.5 लाख इधर करिए, 5 प्लैटिनम इधर करिए, 5 प्लैटिनम इधर करिए। प्लैटिनम तो वो लोग करेगा, आपको खाली मोटिवेट कर, वो भी 5 महीना, और 5 महीना में 10 तो प्लैटिनम नहीं होगा अपने टीम से, फिर कहाँ गोल्ड लाइन और कहाँ डायरेक्टर, कैसे होगा? इसीलिए इसको कर लीजिए, दिशा और दशा दोनों चेंज कर लीजिए। इसी टूर को एक चाबी बना लीजिए और चाबी बनाकर निकल जाइए, आपको फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने कहा 5%, अगर इस टूर को जो लोग क्वालिफाई कर लिया 2024 और 2025 आपके लिए सब कुछ बदल कर रखते हैं। तो आप देख लीजिए इस टूर को, एकदम पहला महीना है, 2-3 महीना निकल जाए फिर आप कहीं नहीं रहिए, इसीलिए पहला महीना है। मेन महीना अगर देखा जाए तो जून 2024, यानी जो आप जिस महीना में अभी आप हैं उस महीना में आप टॉप में चले आइए, बढ़िया से काम को कीजिए, हंगामा कर। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर,
मैं कोशिश कर रहा हूँ एक चीज दिखाने का, अगर आप देख पाएंगे तो आप स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी टूर को हम लोग अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करके जाना चाहिए तो कैसे जाएंगे? तो मैंने को कहा कि 7.5 लाख, यहां इधर 7.5 लाख और इधर 7.5, ठीक है। दैट मीन्स कि 5 प्लैटिनम, 5 प्लैटिनम, ठीक है। तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉरेन टूर, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो एक सैनिटरी पैड है हमारे पास, सैनिटरी पैड है। जो लोग प्लैटिनम कर नहीं पा रहे या थोड़ा दिक्कत है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप अगर 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग नहीं बल्कि सिर्फ 11 लोग, 11% का यानी 11 लोगों का आप एक टीम बना। इंडिया में 3-4 स्टेट में इसी पॉलिसी को अपनाया गया है, जहां सैनिटरी पैड धमाल किए हुए, धूम मचाए, ट्रक के ट्रक सैनिटरी पैड का बिक्री होती है इंडिया में, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्दर्न स्टेट्स में ये काम हो रहा है। 11 लोग को आप बना लीजिए अपने टीम में, 11 लोग, और ये 11 लोग को बोलिए कि पर डे 6 पीस पैड जो है तुमको सेल कर पर डे। और जो लोग करेगा महीना में, जो लोग 30 दिन में 180 पैड बेच देगा उसको मेरे तरफ से स्पेशल प्राइस, ये आप अनाउंस कर। और 11 लोगों को बोलिए तुम एमआरपी में सेल करो, 50-40 रुपए, 50 रुपए कमा लो, और अगर प्लैटिनम हो तो और पैसा कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पीस पैड प्रतिदिन बेचना है, यानी 30 दिन में 180 पैड। अगर आप एक दिन में कर लिए वेरी गुड, अगर आप 15 दिन में कर लिए वेरी गुड, लेकिन 1 महीना के अंदर करना पड़े। तो अगर आप ऐसा किए तो आपको स्पेशल अवार्ड मिले। ऐसे 11 लोग, तो 11% टोटल कितना बेचा? एक महीना में, 1 मंथ में बेचा, एक आदमी कितना बेचा? सॉरी, एक आदमी एक महीना में कितना बेचा? 180। तो 11% ने कितना सेल किया? तो आप गौर से देखिए, 180 गुना 11, 1980, ठीक है। और 5 महीना में अगर ये लगातार सेल करता है, लगातार, तो करीब करीब 99, यानी 1980 गुना 5, 9900, यानी 99। पूरे 5 महीना में 11 लोग आपके टीम से 9900 अगर पैड निकाल दिया तो आप जो है फॉरेन टूर क्वालिफाई कर। अगर इसको आप और सरलता पूर्वक समझना चाहेंगे तो मैं आपको एकदम क्लियरली समझा दे रहा हूं, आप समझिएगा। सैनिटरी पैड में जो वेस्टर्न स्टेट में जो ये पॉलिसी लोग अपनाया है, कुछ इस प्रकार अपनाया है। इन लोगों ने क्या किया है कि 1% को टारगेट दिया है, प्रतिदिन आपको 6 बेचना है पैड, 30 दिन में तुमको बेचना है गुना 6, यानी 6 गुना 30, 180 पैड। तो एक ही आदमी 5 महीना में कितना बेचा? 180 गुना 5, तो 180 गुना 5 हो गया 900, और 11% का आपका टीम है, तो 900 गुना 11, 9900। अब आप 9900 को गुना 156 करिए तो आपका आ जाएगा 15,44,400। आप क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरनेशनल।
इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। तो या तो आप 5 प्लैटिनम ए साइड में, 5 प्लैटिनम बी साइड में, 10 टोटल 5 महीना में करना है प्लैटिनम, उस पद्धति से जाए, या सैनिटरी पैड जैसा जाए जो ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। 11 लोगों का टीम बनाया है, एक-एक आदमी को कहा पूरे महीना में 180 को पैड बेचना है। दिन में 6 बेच सकते हो, एक दिन में 180 बेचो, अवार्ड ले जाओ। 15 दिन में बेच दो 180, अवार्ड ले जाओ। 30 दिन में बेच दो 180 पैड, अवार्ड ले जाओ। 5 महीना लगातार करो, उससे बड़ा अवार्ड ले जाओ। ऐसे ही 11 लोग को आप टीम में लगा दीजिए, आपका फॉरेन टूर क्वालिफाई। जो बोनस आएगा सो आएगा। तो ये भी आप कर सकते। इस महीना में जितने भी लोग 100 बीवी करेगा, जितने भी लोग 100 बीवी करेगा, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग में ले जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार में है वो जगह, और वहां पर चार्जेबल टूर होगा। उसका डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और वो जगह है, अगर 100 बीवी आपने कर लिया तो आपको 400 देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग है, उसमें आप जा सकते हैं। और वो जगह है बोधगया। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोधगया में इस महीना में, पिछले महीना में कुछ लोग लिए था, इस महीना सभी के लिए ओपन कर दिया जा रहा है। 1 नाइट 2 डेज संबोधि रिट्रीट रिजॉर्ट में बोधगया में हम लोग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। जुलाई में हम लोग जाएंगे। जून पूरा महीना आपके लिए है। आप क्वालिफाई करिए और पहुंचिए, बाकी ट्रेनिंग वही होगा। और अचीवर बन के आइए, पहले लोकल हो जाए, फिर नेशनल हो जाए, फिर इंटरनेशनल हो जाए। सब मिला के हम लोग काम कर जाएंगे। बने रहिए, ज्यादा दिमागदार नहीं बनना है, समझदार बनना है, और साथ में अपग्रेड करते रहिए। आपका काम 100% होगा। ये संबोधि रिट्रीट है और शानदार जगह है, शानदार वातावरण है। कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ बने हैं और इतना देर से आप यहाँ पर बने हुए हैं। और जितना भी लोगों को समझ में आया, मेरे हिसाब से उतना ही काफी है। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताइएगा मैसेज के थ्रू। उससे पहले, एंड करने से पहले, मैं डायनामिक गोल्ड लायन लीडर शहनाज तबस्सुम जी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैडम आप हैं, आप तक आवाज जा रही है, तो थोड़ा सा अनम्यूट करके 2 शब्द आपके तरफ से भी सुनना चाहेंगे। काफी सारे टूर, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, प्रोडक्ट ऑफर, बहुत कुछ है। और आज का सेशन भी उसी लेवल का ही मेरे हिसाब से था। आपका 2 शब्द सुनना चाहिए मैडम, अगर आप तक आवाज जा रही है। थैंक यू सर। रियली आज का सेशन बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद आप आए हैं। और सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि सर, चूंकि हम लोग का टीम एक जगह नहीं है, सभी जगह पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, अलग अलग स्टेट में अपने लेवल पर काम करते हैं सर। बट जूम एक ऐसा माध्यम होता है, और हर जगह हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बट जूम एक ऐसा माध्यम है सर कि हर गांव, शहर, अलग अलग स्टेट, हर जगह जूम के माध्यम से हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो रिक्वेस्ट है सर कि एटलीस्ट सर वीक में एक दिन ये जूम सेशन को जरूर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक लीडर, जो न्यू जॉइनर्स जो आएंगे सर, वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे और वो भी समझ पाएंगे एक बार सबसे रूबरू। मेन लीडर्स मैंने आपके थ्रू मतलब कि रूबरू हो पाएंगे और अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा रिक्वेस्ट है सर कि वीक में एक दिन जरूर किया जाए। मैं डेट फिक्स करने के लिए नहीं कहूंगी, बट फिर भी लगता है संडे का दिन बहुत सही रहता है। अगर आप 1 घंटा भी दे दे तो मुझे लगता है कि आने वाले जो हम ये बोनस को लेकर या वो बिजनेस को लेकर जो हम लोग बात करेंगे, या जो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि सारे लोग एक साथ अपग्रेड हो पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर, जहां तक वैसे तो अपने सभी कुछ बहुत अच्छे से बता दिया। हमारा जो नेशनल टूर है और जो हमारा फॉरेन टूर है, इंटरनेशनल टूर है, वो सब कुछ। और मैं बाकी सभी लोगों को एक जरूर बोलना चाहूंगी। ऐसे तो आप रियली आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, तभी आप यार को ज्वाइन किए हैं और काम कर रहे हैं। ये टूर जो होता है, कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम आगे बढ़े और काम करें।
क्योंकि काम हम हमेशा करते रहते हैं, बट एक टारगेट हमें कभी कंपनी की तरफ से या कहीं कहीं से मिलता नहीं है, हम जिस फील्ड में वर्क करते हैं। बट जैसे ही आप टूर क्वालिफाई करते हैं, टूर के लिए काम करते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है, आपको टारगेट मिल जाता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और उस टूर को अचीव करने के लिए आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। आप पहले टीम को ग्रो करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो होता है, बिजनेस ग्रो होता है तो ऑब्वियसली आपको बोनस ग्रो होता है, और बोनस ग्रो होगा और उसके साथ साथ रैंक भी ग्रो होगा। तो आप सोचिए कितना बेनिफिट है। तो बहुत अच्छे से 0 to 6 स्टार या 7 स्टार तक के लिए नेशनल टूर रखा गया है। मुझे लगता है कि आप लोग हर कोई इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर आए और कोशिश करें कि आप इस नेशनल टूर को आप मतलब सक्सेसफुली क्वालिफाई कर पाए। और जो ऑलरेडी 7 स्टार है या फिर एक्टिव 6 स्टार है या कोई भी, मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है इंटरनेशनल टूर का 7.5 लाख रुपया एक तरफ, दूसरी तरफ 7.5 लाख रुपया, वो भी 5 महीने में, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मेंटेन करते हुए, टीम के साथ वर्क करते हुए, फोकस होकर काम करते हुए और अपने लक्ष्य को देखते हुए अगर आप इसको करना चाहें, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अगर आज ज्वाइन करता है वो भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो बिल्कुल आप इस पर काम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही मत सोच ले कि अरे इतना है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि सिंपल सा एक सैनिटरी पैड को लेकर अगर आप काम करना चाहे तो जी हाँ, इस सैनिटरी पैड जो सबसे सबसे लोएस्ट प्राइस हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सब उसमें सबसे लोएस्ट है, उसको लेकर भी हम चाहें तो हम अपने टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज है, आप बैठे अपने टीम के साथ, उसके साथ स्ट्रेटेजी बनाएं और आगे बढ़े और हर दिन उस विषय में सोचे। और जिस दिन पूरा काम किए, पूरे दिन का जो काम है वो शाम को जरूर एनालिसिस करें कि कितना काम किए हैं और कल कितना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर हम आए हैं, प्रियांशी को ज्वाइन किए हैं, तो कुछ ना कुछ मोटिव होगा, कोई ना कोई ख्वाहिश होगा, कोई ना कोई सपना होगा। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको खोने ना दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट फिक्स करें, टीम के साथ बैठे और टीम को संभाल कर रखें और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। लोकल टूर है, नेशनल टूर है, इंटरनेशनल टूर है, प्रोडक्ट ऑफर भी है और बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफर कंपनी ने, कियांस कंपनी ने दिया है। और इंटरनेशनल एंड जो नेशनल टूर का जो वेन्यू है वो तो आपको 1-2 दिन के अंदर पता चल ही जाएगा, लेकिन इसको करना है और अपने हिसाब से अपने टीम में ग्रोथ लाने के लिए तो मैंने आपको 2-3 चीज बता दिया है। समझदार बन के सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपने अंदर अपग्रेड करते हुए इस काम को करना है, राइट। तो आप उतर जाइए, पहला महीना है, कमर कस लीजिए। मेरे हिसाब से 100% आप सफल हो जाएंगे। और एक बार टूर निकल गया, वातावरण चेंज हो जाएगा आपके चारों तरफ। सोचिए कि आप अगर इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर गए, इंटरनेशनल फ्लाइट में आप चढ़ते हैं और वहां से वापस आते हैं घूमकर, इंडिया के टॉप लीडर्स, वो एकदम लोगों से मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे, दोस्तियां होगी, तो इतना मजा आएगा। और तब आप जब लौटते हैं, वो फोटोग्राफ दिखाते हैं, लोग आपको सेलिब्रिटी के रूप में देखेंगे। टूर को घूमने के लिए नहीं, बल्कि अपने टीम में ग्रोथ लाने के लिए, कियांस बिजनेस को जल्दी में करने के लिए और जल्दी टॉप में पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये चाबी है, ये टूल्स है जो आपको वहां पहुंचा सकता है। तो मेरे हिसाब से उस जगह पर जाने के लिए इस टूर को आप इस्तेमाल करिए और अपने नीचे में लोगों को बताइए। और अगर आपके टीम में कुछ कमियां हैं, टीम को बढ़ाइए। आप छोटा प्रोडक्ट या प्लैटिनम मोड से भी आप आगे जा सकते हैं, आप इस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो विशाल जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सिल्वर लाइन लीडर विशाल जी से भी 2 शब्द सुनने का।